नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के लिए। और इसमें जो हमारा टारगेट है भाइयों, वो क्या है? 35 प्लस हमें मार्क्स चाहिए गणित में। कितने में से? 40 में से। इस वैकेंसी में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 40 नंबर का मैथ का वेटेज है और उसमें से हमारा टारगेट है 35 प्लस। और इस क्लास में अभी हम क्या देख रहे हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्या है? दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या पढ़ चुके हैं भाइयों? हम भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। दूसरा क्या आप सीख चुके हैं दोस्तों? हम कोई भी हमें दशमलव संख्या दे रखी है। तीसरा क्या है? कोई भी हमें घात वाली संख्याएं दे रखी हैं, पावर वाली संख्याएं दे रखी हैं। इनका हम क्या है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं इससे पहली वाली क्लास में। जिन भाइयों ने जो पहली क्लास नहीं देखी है वो एक बार हमारी क्या है, पहली क्लास में जरूर देखें। अब दोस्तों, ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर हम जो तैयारी करा रहे हैं उसमें क्या है, हम सिलेबस आधारित तो करा ही रहे हैं, साथ में सिलेबस में भी ऐसे एलसीएम एंड एचसीएफ है। इसको भी क्या है, हम टाइप वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। पहला टाइप मैंने आपको बता दिया था कि भाई इन तरह के सवाल आएंगे, आप ये कीजिए। आज का जो दूसरा टाइप है वो लिखिए आप। टाइप 2 लिखिए दोस्तों, जो आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये। टाइप 2 क्या है? शेषफल आधारित सवाल हैं दोस्तों ये। शेषफल आधारित आपसे एचसीएम सॉरी एलसीएम और एचसीएम में क्या है, शेषफल आधारित सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखिए कैसे। दोस्तों, हमारे पास तीन संख्याएं हैं। मैंने लिखा मेरी पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है, तीसरी संख्या क्या है? 25 है। अब इससे शेषफल आधारित कौन कौन से सवाल बन सकते हैं हम वो देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन पहला लिखिए। आपको निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इन सभी संख्याओं से क्या है, विभाजित होती हो। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 व 25 से क्या है, विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो या विभाजित हो। क्या पूछा है दोस्तों आपसे? 12, 15, 25 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। आपसे क्या पूछा गया है भाइयों? एलसीएम पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है? जल्दी बताइए, कल अपन ने ये देखा था। आपसे क्या है, एलसीएम पूछा गया है। तो 12, 15 और 25 का आप एलसीएम कैसे लेंगे? कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। 12 को कैसे लिखते हैं अपन? 2 गुणा 15 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 5। और 25 को कैसे लिखेंगे भाइयों? 5 गुणा 5। एलसीएम कैसे आएगा 12, 15, 25 का? दो सबसे बार कहाँ पे आया है? 12 में आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 गुणा 2। 3 कहाँ पे आया है? 3 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो 3 एक बार ही आया है। 5 2 बार आया है। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम क्या आया दोस्तों? 300 आपका क्या है? एलसीएम है। तो ये जो आपसे पूछा गया है वो सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? एलसीएम ही पूछा गया है। तो एलसीएम क्या रहेगा 12, 15, 25 का? 300। और यही आपका क्या है? आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या आई हमारी? 300 आई, जिसमें 12 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 25 का भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा लिखिए आप। क्वेश्चन दूसरा है, सेम वही सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 25 से विभाजित करने पर 12, 15 व 25 से विभाजित करने पर शेषफल
5 प्राप्त हो। ये लैंग्वेज सेम ही है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15 और 25 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल आपको क्या दे रही है, 5 दे रही है। इस केस में भी आपको एलसीएम निकालना होता है। आप पहले ही एलसीएम निकाल चुके हैं। एलसीएम आपका कितना आया है दोस्तों, 300 आया है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे ये बताइए, 12 का भाग आप 300 में देंगे, पूरी पूरी बार जा रहा है, आपको शेषफल कितना चाहिए, 5 चाहिए। यानी मैं यहाँ पे 300 में 5 जोड़ दूं, जितना मेरा शेषफल दे रखा है, तो मेरी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 305। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 5 शेषफल आएगा, 15 से भाग करेंगे तो भी हमारा 5 शेषफल आएगा, 25 से भाग करेंगे तो भी हमारा क्या है, 5 शेषफल आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, 305। इसी तरह से यहाँ पे वो क्या है, कुछ भी आपको लैंग्वेज दे सकता है। यहाँ पे दे सकता है 5 जोड़ने पर हमें संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित हो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, 5 जोड़ने पर, यानी हमारी संख्या 295 होती है। हम इसमें 5 जोड़ते तो हमारी संख्या क्या है, इन सभी संख्याओं से पूर्णतया डिविजिबल होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, पहले आप ये बताइए मुझे। आपको क्या है, कुछ भी लैंग्वेज देगा, रिमाइंडर जो आपको शेषफल पूछा गया है उसमें क्या है, आपको एलसीएम ही निकालना होता है। यदि आपको कोई शेषफल पूछा गया है तो आप जो लैंग्वेज आपको दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या क्या होगी। 12, 15 और 20 से आपको क्या है, भाग देना है, और वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या चाहिए। इसको दोस्तों हम क्या है, 2 मेथड से करेंगे। एक तो आपको पहले सीखना चाहिए अपन एक्चुअल में इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है, हम कैसे निकालते हैं। फिर जो हमें एग्जाम में करना होता है, जरूरी नहीं जो हम थ्योरी में करते हैं वो एग्जाम में करें, एग्जाम में हमारी अलग अप्रोच रहेगी। हम आज दोनों अप्रोचों में बताएंगे कि आपको भाई एग्जाम में जब भी आप बैठें तो सबसे कम समय में कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या इसका आपको सिखाते हैं कि ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है, कैसे हमें आंसर चाहिए। आप मुझे ये बताइए, 10 है, 15 है और 20 है, ये आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं। इनसे पूर्णतः विभाजित पहली संख्या कौन सी होगी, जो छोटी से छोटी होगी। इन तीनों का एलसीएम कितना आया दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे आपको 60 आएगा, 60 आ गया भाई। ये क्या है, इन तीनों का एलसीएम है। अब आपको क्या करना है, ये बताइए, आपको क्या पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चाहे तो आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, नहीं तो आप 9,999 भी ले सकते हैं। कैसे भी जाइए, ऐसे मैं 10,000 लेके बात करता हूँ। 5 अंकों की संख्या क्या है दोस्तों, चलो आपको मैं 9,999 से जाते हैं हम, कोई सा भी ले लीजिए सर। 9,999 ये मैंने मान लिया एक बार को, ये मेरी संख्या है। अब इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा 60 से भाग देना है। 60 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे 7 लिखा, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 39। ठीक है, आपने उतारा, 9 उतारा, अभी कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार भाग जाएगा, कितना बचा, 360 में से गया अगेन 39। अगेन ये वाला 9 यहाँ पे आया, हमारा भाग गया 6 बार, अभी भी कितना गया दोस्तों, 360, बचा कितना, 39। यानी इस संख्या में से अगर मैं 39 संख्या घटा दूं, ये क्या मेरा रिमाइंडर है, शेषफल है, ये मेरा शेषफल है। मैं इस संख्या में से 9,999 में से अगर मैं 39 घटा देता हूं, जो मेरा क्या शेषफल है, तो मेरी संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। घटाया कितना आया दोस्तों, 9,960। तो आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या प्राप्त हुई आपको, 9,960। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बात समझ में आई। करते कैसे हैं, आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, आप यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, और जो आपका एलसीएम आया है आप उससे क्या है, सीधा सीधा डिवाइड कीजिए। जो उसका शेषफल आएगा उसको क्या है, आपने जो संख्या ली है उसमें से घटा देंगे, तो ये हमारी संख्या क्या है, इन सभी से डिविजिबल होगी, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन भाइयों आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं जाना है। एग्जाम में हमें हमारा समय बचाना है, हमें इस तरह से नहीं जाना है। हमें क्या है, दूसरे ऑप्शंस भी आने चाहिए कि हम सबसे कम समय में कैसे करेंगे। ये तो क्या है, ब्रह्मास्त्र है। यदि आपके कोई भी डिविजिबिलिटी रूल का फॉर्मूला ना लगे, कोई और कॉन्सेप्ट ना लगे, तो आप क्या है, यहाँ से जाएं।
अदरवाइज इस अप्रोच को यूज ना करें। ये तो क्या है ब्रह्मास्त्र, अगर कहीं भी काम ना आए तो ये चला दो, यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अब इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। आप मुझे ये बताइए 10, 15 और 20 है। आपको क्या है ऑप्शन से सीधा सीधा जाना है। 20 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आपको केवल क्या है अंतिम 2 अंक देखने हैं। आपको क्या है अंतिम केवल 2 अंक देखने होते हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए 95 में भाग जाएगा 20 का? नहीं जाएगा, जीरो आना जरूरी है। यहाँ पे 10 और 20 दोनों में जीरो, यानी अंतिम अंक हमारा जीरो आएगा, इकाई का अंक हमारा जीरो आएगा। बात आई समझ? ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब 20 की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। 20 की डिविजिबिलिटी क्या है? आपकी जो अंतिम 2 संख्या है वो क्या है 20 से भाग जाना चाहिए। क्या आपका 90 में 20 का भाग जा रहा है भाइयों? 90 में 20 का भाग जा रहा है, तो आपका ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब आपके पास भाइयों एक ये ऑप्शन बचा है, एक ये ऑप्शन बचा है। ठीक है। अब इनमें हमें देखना है कि सर अब हमारे पास 20 से 2 संख्याएं ऐसी आ गई जो हमारी भाग जा रही हैं, तो अब हम क्या करें? आप ये बताइए दोस्तों 15 क्या है? 15 को कैसे लिखेंगे? 3 × 5। क्या आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है? आप क्या है सभी संख्याओं का योग कर लीजिए। यदि वो 3 से भाग जा रहा है तो वो आपकी संख्या भाग जाएगी 3 से। आप मुझे ये बताइए, ये दोनों संख्याएं हैं, यहाँ पे मैं देखूँ 9 और 9 18 और 8 26। 26 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 9 9 18 और 6 24, यानी 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी 9960। बात समझ में आई दोस्तों आपको? मेथड आपका ये है, मेथड ये है। लेकिन जब भी आपको क्या है रिमाइंडर या शेषफल से संबंधित कोई भी सवाल आए, एलसीएम एचसीएफ से आए, तो आपको क्या है आपको डिविजिबिलिटी रूल से जाना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे कम समय में जो आप अप्रोच लगा सकते हैं वो सीधा सीधा क्या है डिविजिबिलिटी रूल से जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। आपको 20 का किया था, फिर अगेन 3 का कर लिया। इसी तरह से और भी आपके जो सवाल आएंगे वो आपको इस तरह से कभी कभी टाइम लग सकता है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल आप क्या है सीधा सीधा आप जानते हैं तो सीधा सीधा अपना क्या है ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 18, 21 से हम क्या है इसे दोनों तरह से करेंगे भाइयों। हम इसे डिविजिबिलिटी रूल से भी सिखाएंगे आपको, आपको जो मेथड बताया उससे भी करेंगे। पहले हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। दोस्तों आप मुझे ये बताइए आपको क्या क्या दे रखा है? 12 दे रखा है, 18 दे रखा है, 21 दे रखा है। इसे पूर्णतः विभाजित हो, और कौन सी है? लघुत्तम संख्या है, 5 अंकों की लघुत्तम संख्या है। ये है सभी 5 अंकों की संख्याएं। ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं, अभी क्या है इनको आप इग्नोर कीजिए। भाई 10,000 के पास सबसे छोटी संख्या है, तो हमारा हम 10,000 पर चेक करेंगे। ये तो क्या है बड़ी संख्याएं हो गई, तो आपको सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे हट गए। अब आप मुझे ये बताइए भाइयों, अब आप मुझे ये बताइए 12 है, 18 है और 21 है। 12 18 में आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 3 4 7 का आपको क्या है डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए 3 का हम देखें, आप ये कहेंगे 2 2 4 और 1 5 और 4 9, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है। 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है सर, यहाँ भी जा रहा है। अब हम क्या करें? तो भाई घबरा क्यों रहे हो? 7 का चेक कर लो। समय कितना लगा आपको? 3 का चेक किया आपने, कहा सर हमारा पहला ऑप्शन भी 3 से विभाज्य है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा 3 से विभाज्य है, पहला ऑप्शन भी हमारा 4 से विभाज्य है, दूसरा ऑप्शन भी 4 से विभाज्य है। हम करें क्या? 7 का चेक करो भाई। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपको 3 3 के क्या है पेयर बनाने, यहाँ पे 0 लिख लीजिए। 3 3 का पेयर बनाइए दोस्तों। तो 224 में से 10 घटाइए और इसको भाग दीजिए किससे? 7 से। ठीक है दोस्तों, यही है। इन दोनों का 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। ये कितना आया? 214 आया, भाग दिया 7 से, नहीं जा रहा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा बचा है? ये है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है। ये तो 7 से भाग जा नहीं रहा है, इसको भी आप चेक करना। आपको क्या है 80, 3 का पेयर बनाया, 3 3 इधर 0 यहाँ पे लगाया, 80 में से 10 गया, 70 बचा। 70 7 से भाज्य है, यानी आपका क्या है कौन सा ऑप्शन बचा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? बी 1080। बात समझ में आई नहीं आई पहले तो आप ये बताइए मुझे। आपको जब भी क्या है शेषफल से आधारित कोई भी सवाल दे रखा है, हम क्या है सीधा सीधा डिविजिबिलिटी से जा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा, इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 4 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे सर? 3 × 6 या 3 × 9 लिख लो, 2 × 9 लिख लो आप। और इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 7।
यानी आप यहाँ पे क्या है 3 का डिविजिबिलिटी लगाइए, 4 का लगाइए, 7 का लगाइए, आपको 3 और 4 में दो दो ऑप्शन मिले, 7 में केवल आपको एक ही ऑप्शन मिला। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1000, 10,080। अब दोस्तों जो इसका जो मेथड 2 है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बार बार कि भाई आपको क्या है डिविजिबिलिटी रूल से जाना चाहिए। अब इसमें आप ये बताइए 12, 18 और 21 का पहले आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 12 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। 21 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 7। एलसीएम कितना आया भाइयों? 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 भी कितना है? 2 बार है। और 7 कितना है आपका? 1 बार है। 4 गुणा 9 गुणा 7 यानी 36 गुणा 7। ये कितना आया? 42 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25। 252 क्या आया? इसका एलसीएम है। एलसीएम क्या आया? 252। अब मैंने आपको क्या बताया था? आपको सीधा सीधा क्या लिखना है? सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000 है। आप 10,000 को पकड़िए, एक सेकेंड। 10,000 में आपको क्या करना है दोस्तों? 252 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? सॉरी, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। पहले 1000 में जाएगा तो 3 बार जाएगा, 4 बार तो क्या 10,000 से ऊपर चला जाएगा। 3 बार गया, कितना बचा? 250 गुणा 3 750 और 2 6। ये कितना बचा? 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, अगेन 9 में से 7 गया 2, 244 बचा। अब क्या है, आप ये जीरो यहाँ पे लाएंगे। अब आप भाग देंगे 252 का कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जा सकता है। 9 बार होगा। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 5 45, 1 46, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। घटाइए दोस्तों, 2 बचा, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8 बचा, 182। यानी ये रिमाइंडर कितना बच रहा है? 182 बच रहा है। 182, 10,000 में से आपका रिमाइंडर इतना आया। अब आप मुझे ये बताइए, आपका रिमाइंडर इतना आया है, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, एक बार चेक करते हैं। 10 में से 8 गया 2, सॉरी यहाँ पे 7 बचा दोस्तों, ये गलत लिख लिया है। 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया, 172 बचा। अब दोस्तों जब भी आपका क्या 172 बचा, आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और उसे जोड़ दिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 80 है। यानी आपको 10,000 में 80 जोड़ देंगे। इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो आप इसमें 80 ही तो जोड़ेंगे दोस्तों संख्या में, तो आपका 252 हो जाएगा, जो इससे डिविजिबल हो जाएगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 10,080 है। बात समझ में आई? ये वाला मेथड आपका क्या है, थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ से अपन क्या है सीधा सीधा डिविजिबिलिटी से जाएंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। आपको एग्जाम में कैसे जाना है, ऐसा नहीं कि आप पहले एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने के बाद में आप क्या है जो आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लें उसको भाग दें। यहाँ पे आपका टाइम जाएगा, जिससे आपके क्या है पेपर खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सीधा सीधा हमें क्या करना है, सीधा सीधा दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है हम सीधा सीधा उससे चेक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल 6 बचे। आपके पास वही अगेन दो मेथड हैं। पहले तो आप एलसीएम लीजिए और इसको भाग दीजिए। मैं सीधा सीधा आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको डिविजिबिलिटी पे काम करना है दोस्तों। जब भी आपको शेषफल पूछा जा रहा है, आप सीधा सीधा क्या है डिविजिबिलिटी से बता सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपको 9 की डिविजिबिलिटी पता है भाइयों? 9 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? उन सभी संख्याओं का सम है। 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि भाई हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यदि उन सभी संख्याओं का जो सम आया है वो 9 से भाज्य है, तो वो हमारी संख्या क्या है? 9 से भाज्य रहती है। अब एक बार आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको लिखा 75 लिखा दोस्तों, 75 लिखा, और मैं चाह रहा हूँ आप इसमें क्या है 9 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए, मुझे शेषफल बताइए। आप कहेंगे सर 9 अट्ठे 72, तो शेषफल कितना आया? 3। 9 की क्या है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। मैं आपको क्या है
शेषफल बता रहा हूँ, जो आपको रूल आता है सीधा सीधा डिविजिबिलिटी से हम कैसे करें। अब दोस्तों आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपने क्या किया, 9 8 72 कहा, 72 में से 3 बचा। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको क्या सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ लो। 7 5 12, 12 रहा, अगर इन दोनों को जोड़ लो 3 रिमाइंडर। बात आई समझ में? इन सभी का आपको क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट नहीं, आपको क्या है, डेढ़ सम निकालना है दोस्तों। इन सभी को जोड़ लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 12 रहा, 12 में से 9 घटाया तो कितना आया, 3 रिमाइंडर। इसी तरह से हम चेक करेंगे। आपको मैंने दी संख्या 175 दी भाई हो, 9 से रिमाइंडर बताइए। आप कहेंगे सर 7 1 8 और 5 13, 13 में से 9 गए, यानी सीधा सीधा इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई भाइयों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको क्या है, इन सभी को जोड़ लो, तो 1 और 7 8 और 5 13, 13 में से 9 घटा दो, कितना बचा, 4, 4 आपका क्या है, शेषफल है। बात समझ में आई? हम वही यहाँ पे लगाएंगे, हम क्या है, इन सभी का एलसीएम निकाल के जाएंगे। हमें समय ज़्यादा, आपको ज़्यादा समय लगेगा। हमें क्या है, जो एग्जाम में जो सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये बताइए, 9 11 13 है, यानी मैं अगर यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। आप मुझे ये बताइए, ये 9 को तो मैं कैंसिल कर दूँ, 1 2 और 4, यानी इसका 7 शेषफल बचेगा दोस्तों। अगर मैं 1294 में भाग दूँ 9 का, तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। मैंने कैसे बताया, इन सभी को जोड़ा, 9 और 4 13 और 3 16, 16 में से 9 घटा दो 7, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पे 9 बन रहा है, 9 को आप कैंसिल आउट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। इन संख्याओं में 9 का भाग दूंगा, 7 बचेगा। आपको बचाना कितना है दोस्तों, 6 बचाना है, यानी मैं अगर 1 घटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? आप पहले ये बताइए। मैं इस संख्या में 9 का भाग दूंगा, 7 बचेगा। मैंने भाग दिया भी नहीं है, जस्ट रूल अप्लाई किया है रिमाइंडर का। 9 का रिमाइंडर क्या कहता है, 9 का शेषफल का नियम क्या कहता है कि आप इन सभी अंकों को जोड़ो और 9 से घटा दो। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 3 और 9, 12 और 4 16 रहा, 16 में से 9 घटाया नहीं, यहाँ पे मेरा 7 बचा है। शेषफल मुझे 6 चाहिए, यानी मुझे क्या है, 1 से घटाना पड़ेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सीधा सीधा 1 है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आप चाहें तो सीधा सीधा इनका एलसीएम लगा के कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम में ज़्यादा लगेगा। आपको टाइम कम से कम चाहिए भाइयों। एग्जाम में क्या है, आपकी गलती होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आप एलसीएम लगाएंगे, फिर आप क्या है, सीधा सीधा भाग देंगे, वहाँ पे आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा डिविजिबिलिटी से हमें जाना होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 1 है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करो दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। अब हर जगह क्या है, हमें डिविजिबिलिटी भी नहीं चाहिए, हर जगह हमें दोनों तरह के मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। आपको क्या है, जो बेस्ट जो मेथड रहेगा, आपको इतना सेंस आना चाहिए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें एग्जाम में किस वे में जाना है, किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जोड़ी जाए ताकि वह 7 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, यानी आपको 7 का, 11 का और 14 का क्या है, एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यानी 7 लिख लो, गुणा 2 यहाँ पे है, 2 लिख लो, गुणा 11। 14 गुणा 11 आप सीधा भी करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 140 और 14 154 आपका क्या है, एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, 154 से डिवाइड करना है 1812 को। एक बार गया, आपने लिखा 154, बचा कितना दोस्तों, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 2 उतारा, कितनी बार बचा, एक ही बार अगेन जाएगा 154। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 1 गया 1 और 1। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, आपका शेषफल क्या बचा, ये शेषफल है, यही आपका शेषफल है भाइयों। शेषफल आपका कितना बचा, 118। ये कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, जब अगर ये 154 या 154 का गुणज हो जाए। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? या तो ये यहाँ पे हमें 154 मिल जाए, या 154 का कोई गुणन मिल जाए, यानी मुझे 154 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 36, जब भी तो 154 होगा दोस्तों। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी या 2, आपका 36 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये तो रह गया इसका कन्वेंशनल मेथड दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या है, कन्वेंशनल मेथड,
जो आप इस तरह से जा सकते हैं। अब इसका एक मेथड मैंने आपको बताया है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अब भाइयों आप क्या है, 7 का, 11 का और 14 का डिविजिबिलिटी रूल है। 7 का आपको पता है, मैंने अभी बता दिया। हम क्या इसे 11 की डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं दोस्तों, सीधा सीधा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, देखो दोस्तों, शेषफल थ्योरम लिखो 11 की, बहुत काम की चीज़ है भाइयों। 11 का शेषफल क्या कहता है, मैंने आपको कोई भी संख्या दी, आपको संख्या मिला है, मैंने बोला आपको देना है 157 में 11 से भाग देना है और आपको बताना है रिमाइंडर कितना बचेगा। आपको सीधा सीधा क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इस संख्या को इसमें जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, 11 या 0 आना चाहिए। सेम आपको वही करना है, 7 और 1 8, 8 में से 5 गया, यानी इसका शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। बात समझ में आई? आपको भाइयों पकड़ बनानी पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको 11 का रिमाइंडर आना ही चाहिए। क्या क्या कह रहा है 11 का रिमाइंडर, मैंने कोई भी संख्या लिखी 258, 8 और 2 10, 10 में से 5 घटा दो, 5 शेषफल आएगा दोस्तों। अगर मैं इस संख्या को 11 से भाग दूंगा 5 शेषफल आएगा, आपको भाग देने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? आपको क्या है, 2 और 8 को जोड़ना है 10, 10 में से 5 घटा दो, 5 आपका शेषफल है। नहीं आप पहले क्या करते, 11 दूनी 22 बचा 3, 11 33, 5 शेषफल। चाहे आप वैसे निकालते, आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अब सेम दोस्तों आप मुझे यहाँ पे बताइए, दो दो के पेयर बनाते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस है 7, इसका कितना है, 1 है। यानी आप ये देखें 2 और 8 10, 10 में से 2 गया, 8 डिफरेंस तो आपको मिल चुका है। आपको क्या मिल चुका है दोस्तों, 2 और 8 10, 10 में से 1 और 1 2 गया, यानी आपको 8 डिफरेंस पता है। अब आपको 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 8 को क्या है, 3 बनाना है, यानी आपका जिस भी संख्या में दहाई का अंक 3 छोटा है, केवल एक ही संख्या है, यहाँ पे 3 का अंतर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों आपको? एक बार और सिखाता हूँ आपको, बताता हूँ भाइयों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको संख्या क्या दे रखी है, आपको संख्या है 1812, 11 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया आपको, आपको क्या है यहाँ से चालू करना है और एक एक अंक छोड़ के हुए जाना है। 2 और 8 कितना, 10 हो गया, ये और ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 8 आ चुका है। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी या तो मैं कोई ऐसी संख्या लिखूं, मैं ऐसे 19 होता मेरा, यहाँ पे क्या है 19 कर दूं तो ये मेरा -8 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस -8 आएगा तो 0 आ सकता है। वो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। आपको क्या है 8 को क्या है सीधा सीधा 3 डिफरेंस और चाहिए, 3 डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, 6 और 3 में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी 36। समझ पाए भाइयों? मजा आ रहा है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। अरे बाप रे, 6 अंकों की संख्या दे रखी है भाई, अब कैसे करोगे आप इसे, कैसे करेंगे इसको, ये तो अब इतना भाग कौन देगा, इतना एलसीएम कौन निकालेगा दोस्तों, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्या दे रखा है, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8 11 16 20 और 26 प्राप्त हो। कैसे करोगे दोस्तों? अब ज़्यादातर बच्चे ना इसको देखते ही अरे यार इतना भाग गुणा कौन करेगा, छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है दोस्तों। आप क्या है, दिमाग लगाते नहीं हैं, इसमें आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ रखा है, और आपको यहाँ पे पेन चलाने का भी क्या है, ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ते हैं कि भाई इन पहले तो सभी संख्याओं का एलसीएम कौन लेगा, फिर सबसे बड़ी संख्या के लिए भाग कौन करेगा। आप सीधा सीधा मुझे ये बताइए इसमें अप्रोच क्या है। किसी भी संख्या में अगर 0 दिख रहा है, यहाँ संख्या कहाँ पर है, 20 और 30 दोनों में 0 है, यहाँ पे 5 भी है, 5 का गुणा आप किसी भी इवन संख्या से करेंगे तो भी 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी आप मुझे ये बताइए इनका जो एलसीएम आएगा, इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आएगा उसके अंत में एक 0 अवश्य होगा दोस्तों। ये बात कौन कौन पकड़ पाया, ये बात कौन कौन पकड़ पाया, ये बताइए। इन सभी संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे तो एक 0 तो अवश्य होगा, बस वहीं पे आपका कहानी खत्म हो जाता। आप ये बताइए किसी संख्या में 20 का भाग देने पर
कितना बच रहा है दोस्तों, 16 बच रहा है। यानी 0 से भाग देने पर यानी इकाई का अंक 6 होना चाहिए। यहाँ भी आप चेक कीजिए, 30 से भाग देने पर कितना बच रहा है, 26 बच रहा है। यानी इकाई का अंक आपका 6 होना चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों, समझ गए? बस यही था, इकाई का अंक कहाँ पर है, 6, केवल एक ही ऑप्शन में है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों एग्जाम में सवाल होते हैं। ये नहीं कि आप हर चीज़ को लिखें कन्वेंशनल मेथड से जाएं कि नहीं भाई हम तो क्या सभी का एलसीएम निकालेंगे फिर भाग देंगे। आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, आपको सेंस का यूज़ करना है। जब भी आपको जीरो दे रखा है, आपको पता है भाई इकाई का अंक मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, हमारा इकाई का अंक 6 है, 6 इकाई का अंक केवल आपको एक ही ऑप्शन में, आप सीधा सीधा यहाँ से जाइए। अगर इन केस यहाँ पे दो ऑप्शन होते 6 का, तो आप क्या है किसी एक का डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे। आपको एग्जामिनर ये सवाल इसीलिए देता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है समय खपाएं। वो आपको गुमराह करता है और आप क्या है उसी लूप में फंस जाते हैं। आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है, आपको सीधा सीधा इकाई के अंक पे भी काम करना है, डिविजिबिलिटी पे भी काम करना है और रिमाइंडर पे भी काम करना है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप? इकाई का अंक क्या है, 6 होगा, 6 केवल एक ही ऑप्शन में। समझ गए भाई दोस्तों सभी? अगला सवाल देखते हैं। ये करो, एक किसान के पास 945 गायें हैं, 2475 भेड़ें हैं, वह उनके रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या रखकर, यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े से बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्या होगी। क्या पूछा है दोस्तों आपसे, एलसीएम या एचसीएफ? कल इस तरह का सवाल किया था आपने, आपसे क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पूछा गया है। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, आप इनके फैक्टर में जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। सीधा सीधा जब भी आपको बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, आपको क्या करना होता है, सीधा सीधा आप भाग विधि से जाइए। 945 का दोस्तों आपको भाग किस में देना है, 2475 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। 945 यानी 1890, 1890 बार गया, बचा कितना दोस्तों, 5, 17 में से 9 गया 8, और 23 में से 8 गया 5। ठीक है दोस्तों, यही बचा 585। अब आप मुझे ये बताइए 945 यहाँ पे लिखिए, 585 का भाग दीजिए, एक बार जा रहा है, 585 लिखिए। 0, 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, 8 में से 5 गया 3। ठीक है दोस्तों, यही आया, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। 585 एक बार जाएगा, 360 लिखिए, कितना बचा दोस्तों, 5 बचा, 2 बचा, 2 बचा। अगेन कितना बचा, 360, 225। कितना बचा दोस्तों अभी, यहाँ पे 35 आया, यहाँ पे 1 आया, यही आया, 135 ही आया। अब 135 का भाग किस में देंगे, 225 में। कितनी बार जाएगा, एक बार, 135 लिखा, 0 बचा, 22 में से 13 गया, कितना बचा 9। अब 135 में दीजिए भाइयों, एक बार जाएगा, 90, 45। अब 45 का भाग 90 में पूरी पूरी बार जा रहा है। यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया, सॉरी एचसीएफ क्या आया, मासापा कितना आया दोस्तों इनका, 45 आया। इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, भाग विधि से आपको आप पता है, इस तरह से हम भाग विधि से जाते हैं, अंत में रिमेनिंग जहाँ भी जीरो आ जाए वो क्या है हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पे 45 पे आपका जीरो आ रहा है, यानी आपका एचसीएफ क्या है, अधिकतम पशुओं की संख्या क्या है, एक रेवड़ में 45 है, 45 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन 3 क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको क्या है दूसरा चेक भी नहीं करना है, आपको सीधा सीधा 45 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आप सीधा सीधा ऑप्शन 3 पर टिक कीजिए। अगर यहाँ पे 45 आपको दो ऑप्शन में दे रखा होता तो दूसरा ऑप्शन कैसे चेक करते दोस्तों, आप इन दोनों को जोड़िए, 2475 और 945 को, इतने पशु हो गए, 0, 8 और 4 12, हासिल 1, 14, 3420। इसमें क्या आप 45 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 76 आएगा। अगर आपको इन केस दो 45 मिल जाते जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, आपको पता है कि भाई 45 यहाँ भी होता यहाँ भी होता, तो आपको क्या है दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ती। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के क्या है आपको मासापा से भाग देना है, 45 से भाग देना था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। करो दोस्तों, क्या आप 9, 10 और 15 का मासापा निकालने वाले हैं और फिर उसे भाग देने वाले हैं दोस्तों? क्या आप इस तरह से करेंगे इस सवाल को? आप ये सोचिए, आप एग्जाम में ही बैठे हैं और आपकी जो एग्जाम में जो अप्रोच रहनी चाहिए वो अभी होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बार बार मैं एक चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि जब भी आपको जीरो दिखे, जब भी आपको जीरो दिखे, आप ये बताइए 10 का डिविजिबिलिटी है, आपको पता है कि भाई इकाई का अंक ही हमारा क्या है, रिमाइंडर रहता है। अब आपको बच क्या रहा है? 3 बच रहा है, यानी आप किसी संख्या को 10 से भाग देंगे, 3 बचना चाहिए। अब 2983 में से क्या है, इसका यूनिट डेट अभी भी 3 बचेगा, 10 से भाग देंगे, यानी इसका यूनिट डेट आपको क्या है, चेंज नहीं करना है कि इकाई के अंक पे ऐसी कौन सी संख्या आप घटाएं जिससे आपका 3 का 3 ही बना रहे। आप 13 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 12 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है दोस्तों जो इसमें से आप अगर 10 घटा दें, 2983 में से यदि आप 10 घटा दें तो आपका इकाई का अंक में कोई परिवर्तन आया नहीं, आया ना दोस्तों। 2973 है, अगर आप 10 घटाएंगे अभी भी आपका इकाई का अंक 3 है। आपको यही तो चाहिए था, आपने सीधा सीधा 10 का डिविजिबिलिटी देखा, जो शेषफल दे रहा है 3, 3 यहाँ भी शेषफल देगा यहाँ भी, यानी आपको इकाई के अंक को क्या है, परिवर्तित नहीं होने देना था। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है 10, जहाँ पे क्या है, हमारा इकाई का अंक सेम रहेगा। बात समझ में आई दोस्तों? आपको हमेशा टाइम सेविंग अप्रोच चाहिए दोस्तों। जरूरी नहीं भाई हमें आता है तो पहले हम इनका सभी का एलसीएम निकालेंगे फिर हम भाग देंगे, हमें नहीं करना होता ऐसा भाइयों। आप बिल्कुल इस तरह की अप्रोचेज भूल जाइए, आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोचेज लगाइए कि हमें डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आपको शेषफल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्या है, जो शेषफल से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप डिविजिबिलिटी रूल से जाइए। आपको सीधा सीधा भाजकता का नियम आना ही चाहिए। यदि आपको भाजकता के नियम आप नहीं पढ़े, आपको पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट में डाल देना कि सर हमें भाजकता का नियम पढ़ाइए। जितनी भी भाजकता के नियम है मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको आता है, या मैं छोटा मोटा आपको बताता रहता हूँ। 9 का बताया मैंने आपको, 7 का बताया आपको, अभी क्या है 11 का भी बता चुका हूँ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 के शेषफल देती है? पहली बात तो आपसे पूछा क्या गया है, मासापा पूछा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, 411 में भाग देने पर रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3, यानी वो संख्या क्या होगी, 408 से भाग जा रहा होगा, यही है, यानी 408 में उस संख्या का सीधा सीधा भाग जा रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों 684 है, 4 रिमाइंडर दे रहा है, यानी वो संख्या क्या है, 680 को एकदम कंप्लीटली डिविजिबल करेगी, 680 को भाग पूरी पूरी तरह जाएगा। यहाँ पे कितना है, 821 है, 5 शेषफल बच रहा है, 5 घटा दीजिए, 816। ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया है, जो रिमाइंडर बच रहा है आपने क्या है, सीधा सीधा वो घटाया, 408 में से 411 में से 3 घटाया, यहाँ पे 4 घटाया, यहाँ पे 5 घटाया, यही तो दे रखा है, यानी आपकी 3 संख्याएं ये हैं। अब इन तीनों संख्याओं का आपका क्या है, आपको मासापा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपके पास दो विधि है दोस्तों, एक भाग विधि है, एक डिफरेंस विधि है। आप किसी से भी जा सकते हैं, आप किसी से भी जा सकते हैं दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है दोस्तों, 172, 408, 200, 272 सॉरी। इन दोनों का अंतर कितना है, 680 का और 408 का, 400 और 200 600 और 80। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 100, यही तो है। इन दोनों का अंतर आपने निकाल लिया, इन दोनों का अंतर निकाल लिया, यानी जो आपका मासापा होगा वो इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 136 और 272 को डिविजिबल देती है दोस्तों, 136 खुद है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2। ये समझ में आया नहीं आया दोस्तों आपको? आपको मासापा क्या है, आप सीधा सीधा डिफरेंस विधि से निकाल सकते हैं। डिफरेंस विधि क्या कहती है, आपको मैंने बताया था, इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का अंतर कितना है, 272 है, इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का कितना है, 136 है। अब 136 और 272 का मासा क्या होगा, ये संख्या इसको क्या है, गुणा 2 है,
यानी हाईएस्ट कॉमन क्या है, 136 ही हमारा क्या है, कॉमन ले सकता हूँ मैं, 136 कॉमन है। सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 136 और 272 दोनों को भाग दे, वो 136 खुद है। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन 2 136 आपका क्या है, सही ऑप्शन है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 9, 12, 15 और 18 में से किसी एक से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। करो भाइयों, कैसे करेंगे आप लोग। आपको क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 6, 9, 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से भाग देने पर हमेशा क्या है, शेषफल 1 बचे। बार बार बताया भैया आज आपकी क्लास में। आपको क्या है, डिविजिबिलिटी जानना है। आपको यहाँ 9 दिख रहा है, 9 की डिविजिबिलिटी पता है क्या, पता है। हमें क्या है, सीधा सीधा सभी अंकों को जोड़ना है। जहाँ भी आपको शेषफल यानी एक अंतर दिखे वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बताइए पहले आप, 9, 9, 18 और 8 और 1 9, यानी ये तो 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा क्या दोस्तों, आप ही बताइए। शेषफल क्या है, 0 आएगा। 98 से 91 आपकी क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 9 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए, 1 और 8 9, अगेन 9 बन गया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 9 हटाओ, 9 हटाओ, 8 और 1 9, ये भी हटाओ, ये भी हमारी क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। 9 से सीधा सीधा भाग जा रहा है। 9 हटाओ, 8 और 1 9, अगेन ये भी हमारी क्या है, 9 से सीधी सीधी भाज्य है। यहाँ से क्या है दोस्तों, 9 9 ये गया, आपका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें रिमाइंडर आपको 1 आ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 9901, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आज की दोस्तों क्लास का सार ये है, आपको एलसीएम एचसीएफ से जब भी क्या है शेषफल पर आधारित कोई भी सवाल आए, कोई भी सवाल आए, आपको मैंने कन्वेंशनल मेथड बता दिया है। पहले आपको एलसीएम निकालना होता है, फिर उस संख्या को क्या है, भाग देंगे। लेकिन आपको हर बार ये नहीं करना है। जब भी आपको क्या है शेषफल आधारित कोई भी सवाल दे रखे हैं, आपका पहला रूल आना चाहिए, आपको सभी शेषफल के लिए क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डिविजिबिलिटी से आप क्या है इसको एकदम आसानी, मतलब 2 सेकंड में हो गया, ये हुआ ना आपके आगे। इसी तरह से ये ऐसा नहीं है कि ये सारे ऑप्शन मैंने बनाए हैं, ये सारे ऑप्शन आपके किसी एग्जाम में आ रखे हैं, ये आपका एग्जाम का सवाल है। नहीं तो आप अपनी बुक में चेक कीजिएगा, इसी तरह से सवाल आते हैं जो सीधे सीधे क्या है आपकी डिविजिबिलिटी से आप सीधा सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 9 का डिविजिबिलिटी लगाया, 9 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा है 1, आपका सीधा सीधा आप क्या है विदिन 2 या 3 सेकंड में कर गए। अदरवाइज आप इसको कैसे करते, आप इन सभी का एलसीएम लेते। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 180, 60 120, हाँ 180 आएगा दोस्तों। अब 180 में आपको क्या करना होता, 4 अंकों की पूछी है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें क्या है आप 180 से भाग देंगे, फिर भाग देते जाएंगे, जो शेषफल देखेंगे, जो शेषफल आएगा उसको क्या है आप यहाँ से देखेंगे भाई कितना शेषफल आएगा, उतना घटा देंगे, तो आपकी वो संख्या आ जाएगी। आपको इस तरह से नहीं जाना है, आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद।